So we are going to start with this chapter, that is sectors of Indian economy. And we have done the last chapter, development. और जब हमने डेवलपमेंट किया, कुछ बच्चों ने कर लिया है मेरे साथ, कुछ ने नहीं किया है, लेकिन हमने डेवलपमेंट जब स्टार्ट किया तो हमने एक बात पढ़ी कि ये बात जानने के लिए कि हम लोग आगे ग्रो कर रहे हैं या ग्रो नहीं कर रहे, इसके लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अपनी इनकम को चेक करते हैं। याद है ये बात, ये नहीं याद है? जितना ज्यादा आपकी पर कैपिटा इनकम होगी उतनी ज्यादा आपका देश डेवलप कैटेगरी में जाता जाएगा, मतलब आप ग्रो कर रहे हो। सो एवरी ईयर वी चेक हाउ मच वी अर्न। हर साल हम चेक करते हैं कि हम लोग कितना, हमने एक साल में कितना अर्न किया, कितना हमने प्रोड्यूस किया, कितना हम लोग एक्सपेंसेस थे। तो मेनली वी डिसाइड with the income we have that whether we are growing or not। अगर हमारा इनकम पिछले साल से कम था तो उसका मतलब हमने ग्रो नहीं किया, हमारी ग्रोथ रेट बहुत कम थी। तो अब क्वेश्चन क्या आता है, देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे sectors of Indian economy, because we are talking about economics, so everything would be economy related, and if you're talking about the economy, we are talking about the money। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक बार जस्ट स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? आगे बढ़ने से पहले मेरा पहला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? अभी मैंने बता ही दिया ऑलमोस्ट। मैम क्या रहा है? रेज योर हैंड्स बाय जेस्चर। ध्रुव हैज रेज्ड इट ऑलरेडी। यस ध्रुव। Many activities or jobs that are giving us money and are contributing to the country economy of the country. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कह रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी कोई भी एक्टिविटी। पार्थ, ओके पार्थ टेल मी। मैम आई थिंक सो गवर्नमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज आर नॉट। गवर्नमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज कह रहे हैं आप। सिद्धार्थ? Ma'am, through which we can create money, which can be included in generate GDP. money, we can generate GDP, money। GDP of the country। जीडीपी तक बाद में जाएंगे, पहले पार्थ मेरी बात सुनो। आपने कहा गवर्नमेंट रिलेटेड एक्टिविटी, पर इकोनॉमी के अंदर पार्थ जो हमारे देश की पूरी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी होते हैं, हम लोग भी होते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है, क्या होती है? द एक्टिविटीज which generate any sort of income are known as economic activities। जिस एक्टिविटी से हम किसी भी तरीके का पैसा कमाते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। कोई भी एक्टिविटी, या तो आप, और पैसा कमाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, पैसा अर्न करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप गुड्स जनरेट कर रहे हो, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर आप सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो। पैसा कमाने का कोई और तरीका नहीं है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ओनली ऑफ टू टाइप्स, वेदर ईदर यू प्रोड्यूस गुड्स और यू प्रोड्यूस सर्विसेज। पूरी दुनिया में कोई और ऐसा इंसान नहीं होगा जो किसी और तरीके से पैसा कमाता हो। सिर्फ दो ही तरीके हैं पैसा अर्न करने के। क्या मुदित? या तो आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर आप सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर आपके दिमाग में आता है कोई और तरीका तो मुझे बता देंगे। हाँ जी, है कोई तरीका पैसा कमाने का? इन्वेस्टमेंट कैसे करा? इन्वेस्टमेंट लाइक इन क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट किया, तो व्हाट यू डिड, यू टुक सर्विसेज ऑफ देम, एंड दैट इज लॉन्ग टर्म गेन। दैट इज आल्सो कॉल्ड अ लॉन्ग टर्म गेन। हाँ, you are not actually earning money, you are gaining something, but you are so you, that's more like a profit, but how do you earn money? पैसा कमाते कैसे हैं? मैं सर्विस दे रही हूँ, मैं सर्विस सेक्टर के अंदर हूँ, राइट। किसी के यहाँ पर किसी की फैक्ट्री होगी जूते बनाने की, कपड़े बनाने की, बिस्किट बनाने की, वो बना रहे हैं गुड्स, राइट। आपने कोई शॉप खोली, आप दे रहे हो सर्विसेज। मैं पढ़ा रही हूँ, दे रही हूँ सर्विसेज। आपके पापा आईटी सेक्टर में है, दे रहे हैं सर्विसेज। आपकी मदर फैशन डिजाइनर है, इंडिया डिजाइनर है, दे रही हैं सर्विसेज। अगर आप कुछ भी करते हैं इस दुनिया के अंदर, या तो आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर आप सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हो जिसके अंदर आप गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन करते हो और पैसा कमाते हो, तो वो एक्टिविटी कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? हाँ जी ध्रुव, क्या कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलेंगे आगे देखेंगे।
पहले मैं पूछ लेती हूँ, कुणाल क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी? ये मत बोलना मैम मैं लेट आया था। क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी? मैम जिससे मैम हम पैसा कमाते हैं। जिससे हम पैसा कमाते हैं, जिससे हम पैसा कमाते हैं। तो नाउ लेट, हाँ जी Ma'am, can you please repeat? My net was not. मैंने सिर्फ इतनी बात बोली जसकीरत कि वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसके थ्रू हम पैसा अर्न करते हैं, और वो भी सिर्फ दो तरीके की होती है, या तो आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो या फिर आप सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो। क्या एक बार रिपीट करो मेरे बात, कौन सी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? जसकीरत कौन सी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? जसकीरत सिर्फ इंटरनेट चला गया बेचारे का। हाँ मैम यस हेमाक्ष बताएंगे। हेमाक्ष टेल मी। जिसमें हम कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर कोई सर्विस। नहीं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? वो एक तरीका है पैसा कमाने का, पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी का? इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत सारी होती है। मैं अपने घर पे अपने भाई को पढ़ा रही हूँ, पढ़ा तो तुमको भी रही हूँ, अपने भाई को पढ़ा रही हूँ। क्या मैं अपने भाई को पढ़ा रही हूँ वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नो मैम। नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट मनी एनी, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट अर्निंग एनी मनी from him. That's why I do not teach him. Why would I teach him? Why would I waste my time? Huh? I would have given you extra class. Why would I teach him? So I do not do that. Right. So that is what? That is non-economic activity. So economic, because हम economics की बात कर रहे हैं, तो हम we are only going to talk about economic activity. मतलब जिन activity से हम पैसा कमा सकते हैं, वही होती है economic activity. So look at these pictures. यहाँ पर देखो, एक ये क्या है? पोस्टमैन है। पोस्टमैन का अगर अपनी सर्विसेज दे रहा है, राइट, तो पैसा कमा रहा है। यहाँ पर ये हमारा ये गुड्स ले हमारा माल ढो रहे हैं, क्या कहते हैं इनको? क्या कहते हैं? व्हाट आर दे कॉल्ड? कुली नहीं, मैम कुली। पोर्टर, यस। कौन है ये? पोर्टर है। और जो हमारा सामान उठा रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, दीज आर प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर अस। ये ईंटें बना रहे हैं हमारे लिए, ये हमारी शॉप पर काम कर रही है सर्विस सेक्टर के अंदर, ये कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हैं, राइट। तो ये सभी के सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं जिससे उनको पैसा मिलेगा। अब पैसा जरूरी क्यों है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखो मैम टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो अब पैसा हमारे लिए जरूरी है क्योंकि वी हैव टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू सर्वाइव, टू सस्टेन आवर लाइफ्स, राइट। लेकिन हमें अब आगे पढ़ो तो मैं बताती हूँ। देखो, दीज एक्टिविटीज आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट एज वी स्पीक। हम बात कर रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों ने कितना पैसा कमा लिया होगा। तो ये एक्टिविटीज हमारे चारों तरफ हमेशा घटती रहती हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज? इन एक्टिविटीज को हम समझते कैसे हैं, इनको समझा कैसे जाए? अब ये बात मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग अपनी कंट्री की इनकम को कैलकुलेट करते हैं अक्षर, करते हैं इनकम कैलकुलेट। क्यों करते हैं हम इनकम कैलकुलेट? ये जानने के लिए कि हम लोग इनकम कैलकुलेट करने का पर्पस क्या है। मैं जितना पैसा कमा रही हूँ मेरी मर्जी। डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। Yes, determine the standard of living, determine whether we are developing or not, right? अब ये बात जानने के लिए हम डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वी नीड टू कैलकुलेट हाउ मच मनी वी आर मेकिंग। तो सबसे पहले वी नीड टू नो आवर स्टेटस। हमारा स्टेटस जानने के लिए, हमारा स्टेटस क्या है, हम लोग डेवलपिंग ही हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, या फिर डेवलप्ड हो रहे हैं, डेवलप्ड होने की कगार की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पिछले चैप्टर में ही पढ़ लिया कि मनी जानना इंपॉर्टेंट है। कितना पैसा कंट्री अर्न कर रहा है, कितना पैसा कंट्री अर्न कर रहा है इन अ ईयर, राइट? सो हाउ मच मनी वी आर अर्निंग, हाउ मच मनी वी आर अर्निंग, हाउ मच मनी वी आर अर्निंग। अब पैसा कमाने के तो हजारों लाखों तरीके हैं, तो कैसे पता लगाएगा? अब सीधी सी बात है, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया हाउ मच मनी वी आर अर्निंग। पैसा कमाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो या फिर आप सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो। अब गुड सर्विस प्रोड्यूस कर ली वो भी बात ठीक है, वो अपने पर्सनल लेवल पर कर लिया, लेकिन अपने कंट्री की इनकम जानने के लिए हमें उसकी टोटल वैल्यू निकालना जरूरी है कि देश में कितना पैसा निकाला गया, देश में कितना पैसा कमाया, देश में कितनी एक्टिविटीज हुई, कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई, कितने गुड्स बने, कितने गुड्स बिके, कितनी सर्विसेज दी गई। ये सब जानने के लिए हमारी सरकार ने अपनी सहूलियत के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए उन एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि हजारों संख्या में, हजारों, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस एवरी डे।
रोज इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही है, तो कैसे सरकार कैलकुलेट करती कि कितना पैसा कमाया है? तो कितना पैसा कमाया है इसको इजी करने के लिए, फॉर देयर ओन कन्वीनियंस, दे डिसाइडेड टू डिवाइड द एक्टिविटीज इन 3 कैटेगरीज। उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन सी कैटेगरी है वो? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इन कैटेगरीज को सेक्टर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर्स भी कहते हैं। तो उन्होंने 3 सेक्टर बना दिए। दुनिया में, देश की बात करूं तो देश में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया, और उसके बाद हम आपस में कंपेयर करते हैं कि कौन सा भाग सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। सो हमने क्या किया? हमने एक्टिविटीज को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के अंदर डिवाइड कर दिया फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इनकम ऑफ द कंट्री। अब डिवाइड कैसे किया वो भी हम आगे पढ़ेंगे, पर ये बात यहाँ तक देखते हैं। कैसे? हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज? वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू group them using some important criterion. We are going to read that criterion. These groups are also called sectors. तो सीधी सी बात है, अभी तक सिर्फ इतना पढ़ा है हमने कि हमारे देश में कितना पैसा एक साल में कमाया जाता है, कितना पैसा देश में अर्न हुआ, कितनी गुड्स बने, कितने गुड्स बिके, कितनी की सर्विसेज बेची गई, उसको जानने के लिए हम अपनी इनकम को कैलकुलेट करते हैं। इनकम कैलकुलेट कैसे होती है? by calculating how many activities took place, because activities are so many. For our own convenience, we decided to divide them in 3 categories, that is primary, secondary and tertiary. कोई डाउट है यहाँ तो फटाफट से पूछ लो जल्दी से। हाँ जी, जल्दी पूछ लेंगे फटाफट। किसी को नहीं है? सारे होशियार बच्चे हैं। चलो क्वेश्चन आंसर पूछूं तब आंसर भी दे देंगे। अब आते हैं नीचे नेक्स्ट पेज पर। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि देखो हमारी सरकार ने क्या किया। सभी इंडिया की बात नहीं, इनफैक्ट इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। क्या कहते हैं? वी बिगिन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर से पूछूंगी, पार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? पार्ट Yes, ma'am. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? Ma'am, the activities which generate any sort of income are called economic activities. Economic activities. Siddharth, how do we generate income? Siddharth, how do we generate income? Ma'am, by working. By working where? How do we work? Ma'am, in primary, secondary, tertiary sectors. No, but that is afterwards. We basically we create some work. We do something. What do we do to create money? At first, we are a liability. अरे तुम्हें तो Ma'am, may I human capital tell? formation we create goods and services. What we do, सिद्धार्थ आसान था, मुश्किल नहीं था। To तो produce ह्यूमन goods कैपिटल and फॉर्मेशन पर services. पहुंचे। पैसा कमाने के लिए या तो हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर हम सर्विसेज देते हैं। 2 ही तरीके हैं पैसा कमाने के। ठीक है, क्या करते हैं सिद्धार्थ? फिर से बोलो। पैसा कमाने Ma'am, के goods लिए or services provide करते हैं। yes, या तो हम गुड्स प्रोवाइड करते हैं, या तो हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हम सर्विसेज देते हैं। 2 ही तरीके हैं। So now we begin by looking at different kind of economic activities. There are many activities that are undertaken by directly using natural resource. अब हमें पता है। Kunal, you want to ask something? No, ma'am. Okay. There are many activities which are undertaken by directly using natural resources. Take, for example, the cultivation of cotton. It takes place within a crop season. For the growth of the cotton plant, we depend mainly, but not entirely, on the natural factors like rainfall, sunshine, and climate. कहते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनके साथ हम डायरेक्टली जुड़े होते हैं, जो हम नेचुरल रिसोर्सेज से ड्राइव करते हैं। क्या कहते हैं? हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मेनली गुड्स की बात कर रहे हैं। तो हम जो चीजें कंज्यूम करते हैं उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम डायरेक्टली नेचर से कंज्यूम करते हैं। है या ऐसा नहीं है? जो आप गेहूं आता है आपके घर में, जो आपके घर में दूध आता है,
जो आपके घर में शहद आता है, क्या ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है? हाँ या ना तो बोलो, हाँ है, नेचुरल Yes, ma'am. प्रोडक्ट्स हैं। तो जो चीजें डायरेक्टली नेचर से ऑब्टेन की जाती हैं, उन सारी चीजों को हमने एक सिंगल कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी। क्या कहते हैं? एग्जाम्पल दिया कॉटन का, उन्होंने बोला कॉटन देखो, कॉटन एक क्रॉप सीजन में ग्रो करता है, और कॉटन की ग्रोथ के लिए हम मेनली, एंटायरली नहीं बट मेनली, क्योंकि आज के टाइम में इरिगेशन फैसिलिटी सब कुछ आ गई, लेकिन इरिगेशन के अंदर भी हम क्या करते हैं, हम लोग पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर ही हम डिपेंडेंट, फर्टिलाइजर्स है पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली वी डिपेंड ऑन नेचुरल फैक्टर्स, जैसे वहां का रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट। The product of this activity is cotton, which is a natural product, क्योंकि हमने कॉटन को बनाने के लिए नेचुरल चीजों का ही इस्तेमाल किया, इसीलिए उसको हम नेचुरल प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखेंगे। इसी की तरीके से एक और एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे। सबसे पहले बात की जा रही है देवांश किसकी? कॉटन की। देवांश, कॉटन एक नेचुरल प्रोडक्ट क्यों है? मैम बिकॉज वो डायरेक्टली फार्म से निकाल के आता है, और उसको ग्रो करने के लिए भी नेचुरल चीजों का ही इस्तेमाल किया जाता है, Yes, नेचुरल फैक्टर्स ही इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है। इसी के तौर पर, जैसे ये तो हो गया हमारा कॉटन, इसी के तौर पर हमारे घर में आता है दूध। इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पर मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट आई थिंक ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ पे मिल्क इंपॉर्टेंट नहीं होगा। और हमारे देश में तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा शक्ति दूध में होती है। अब दूध कहाँ से आता है? क्या दूध बनाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है? मशीन, अगर पाउडर मिल्क छोड़ दो, वी टॉकिंग अबाउट द नेचुरल मिल्क, तो हम लोग सीधा काउ के बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से हम दूध पी पाते हैं, राइट? बिकॉज काउ प्रोड्यूस करती है मिल्क, हम उसके लिए कुछ नहीं करते, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। क्या कहते हैं? Similarly, in the case of an activity like dairy, we are dependent on the biological process of animals and availability of fodder, etc. But cow कैसे प्रोड्यूस करेगी? जब उसको प्रॉपर फॉडर मिलेगा, और फॉडर मतलब चारा कहाँ से आता है? वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है। तो मिल्क का प्रोडक्शन भी क्या है? एक नेचुरल प्रोडक्ट है। मिल्क इज ऑल्सो अ नेचुरल प्रोडक्ट, वी डू नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट। यस ध्रुव? But like crops, like vegetables, and that are grown with the help of pesticides and HYV. हाँ, तो बट देयर क्या लिखा है देखो, वी डिपेंड मेनली, हाईलाइट भी किया सीबीएसई ने, मेनली बट नॉट एंटायरली। क्या अगर पेस्टिसाइड्स नहीं होंगे तो क्रॉप बिल्कुल ग्रो नहीं हो पाएगी? तब भी हो जाएगी, तब भी हो जाएगी। तो मेनली हम डिपेंड किसके ऊपर करते हैं? नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर। कहते हैं द प्रोडक्ट हेयर मिल्क ऑल्सो इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। सिमिलरली, हम जो सोना, चांदी, आयरन वगैरह जो निकलता है वो सिर्फ धरती के अंदर से खोद कर निकालते हैं, हम कुछ नहीं करते उसके अंदर। तो जो चीजें डायरेक्टली जमीन के अंदर से मिलती हैं वो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में ही आती हैं। तो क्या कह रहे हैं ये? क्या कहते हैं? When we produce a good by exploiting a natural resource, it is a primary activity. The activity is a primary activity. It comes under primary sector. तो क्या कह रहे हैं? When we produce a good by exploiting natural resource, जब हम किसी नेचुरल रिसोर्स को का इस्तेमाल कर कर कोई गुड बनाते हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी के अंडर आता है। प्राइमरी क्यों? बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। इसको प्राइमरी नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसके बाद जो भी चीजें बनती हैं वो ऑलमोस्ट 90% चीजें प्राइमरी सेक्टर के गुड्स के ऊपर ही बनती हैं। आप चाहे कार बना लो, कार के अंदर जो मिनरल्स यूज हो रहे हैं वो भी क्या है? प्राइमरी सेक्टर के हैं। आप ब्रेड बना लो, ब्रेड भी कहाँ से आई है? प्राइमरी सेक्टर की, मैम गेहूं से आई है। पेपर बना लो, राइट? तो प्राइमरी इसलिए क्योंकि इट इज द बेस फॉर एवरी अदर सेक्टर, नॉट एवरी, बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर। तो इट इज अ बेस फॉर सेकेंडरी सेक्टर, तो ये क्या कहलाता है? प्राइमरी सेक्टर। Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also known as agriculture and other related sector. Agriculture and related sector. तो अगर आपके पास नाम होता है, what is the other name for primary sector? The other name for primary sector is agriculture and related sector. Why? Because we mainly get the products from agriculture related industry, dairy, fishing, forestry, etc. यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है तो किसी को भी जल्दी से। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिए गए हैं, प्राइमरी सेक्टर है, इसके अंदर प्याज, मटर, गेहूं, कॉटन, मिल्क, कोल, फ्रूट, सारे के सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, और इन्हीं प्रोडक्ट से हम क्या बनाते हैं? सेकेंडरी सेक्टर बनाते हैं। आपकी प्याज गेहूं से बनती है खाना, कॉटन से बनता है कपड़ा, हम शुगर मान सकते हैं इसको, या फिर शूज, कार,
वुड से बन गया आपकी चेयर, ये सब क्या है, प्राइमरी पर बेस्ड है। जब प्राइमरी पर बेस्ड है तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर का बेस बोला जाता है। तो हमने क्या किया, अपनी कन्वीनियंस के लिए जो एक्टिविटी डायरेक्टली नेचर से जुड़ी हुई है हमने उनको प्राइमरी सेक्टर में डाल दिया। ठीक है, तो हम क्वेश्चन था कि कैसे क्लासिफाई करते हो, क्लासिफाई कैसे करते हो कि जो भी एक्टिविटीज हम नेचर को एक्सप्लॉइट करके करते हैं, जो भी गुड्स हम नेचर को एक्सप्लॉइट करके बनाते हैं वो प्राइमरी सेक्टर के अंडर आते हैं। क्या है जसमीत, एक बार रिपीट करना, क्या होता है प्राइमरी सेक्टर? हम जो भी चीज हम नेचर को एक्सप्लॉइट करके बनाते हैं, जो भी वो चीज होता है। है ना। एग्जाम्पल दो, मुझे दो एग्जाम्पल दो, कॉटन वगैरह के अलावा कुछ अपनी तरफ से सोचकर एग्जाम्पल दो कि मैम ये प्राइमरी सेक्टर में आता है या नहीं, पूछ भी सकते हो। डोंट जस्ट गिव दैट, यू कैन आस्क मैम क्या ये प्राइमरी सेक्टर है या नहीं, पूछो। मैम वुड होगी वुड, प्राइमरी सेक्टर। वुड प्राइमरी है, बिल्कुल है। हाँ सिद्धार्थ बोलो। Ma'am, fish. फिश, फिश है, क्या करते हो फिश सीधा, है ना, फिश आप सीधा पकड़ लेते हो, खा लेते हो, उसके अंदर चीजें बना देते हो, क्या है, प्राइमरी है, ऑफ कोर्स। जसमीत को याद आ गया, कहते आज ही मंगवाऊंगा फिश हाँ जी, माइनिंग भी हो सकती है। माइनिंग बिल्कुल हो सकती है, हो सकती नहीं है अक्षत, बिल्कुल है। ठीक क्योंकि है। माइनिंग के अंदर से आप जमीन के अंदर से चीजें निकाल रहे हो जो आपने नहीं बनाई, वो नेचुरली बनी। जो नेचुरली बनी तो आपने क्या किया, आपने नेचुरल चीज को एक्सप्लॉइट किया, नेचुरल चीज को एक्सट्रैक्ट किया। जब चीज अपने आप ऑटोमेटिकली नेचुरल तरीके से बनी थी तो वो प्राइमरी के अंदर आएगी ही आएगी। ठीक है, हम ये बात क्लियर है? क्रॉप्स हो गए प्राइमरी सेक्टर में। क्या कह रहे हो? हम क्रॉप्स हो गए प्राइमरी सेक्टर में। क्रॉप्स हो गई, हाँ बिल्कुल सारी क्रॉप्स हो गई प्राइमरी सेक्टर में, सब क्रॉप्स प्राइमरी में आती है, कुछ भी ले लो, सब प्राइमरी में आता है। तो ये तो हमने पहले क्लासिफाई किया। तो क्वेश्चन था कि हमने क्लासिफाई किया, कैसे किया, हमने नेचर को बेस बनाया और जो चीजें हम डायरेक्टली नेचर से ले लेते हैं वो कहलाती है एक प्राइमरी एक्टिविटी, एक प्राइमरी गुड, अ सेक्टर, अ गुड ऑफ प्राइमरी सेक्टर। इसके बाद हमने बोला सेकेंडरी। अब सेकेंडरी तो बहुत ही आसान है। सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, द सेकेंडरी सेक्टर, secondary sector covers activities in which natural products are changed into other form through ways of manufacturing that we associate with industrial activity। क्या कह रहे हैं कि सेकेंडरी का बेस था प्राइमरी, तो प्राइमरी के अंदर से जो चीजें निकलती हैं आप उसको एक मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के थ्रू बदल कर रख देते हो, ट्रांसफॉर्म कर देते हो। क्या कर देते हो? ट्रांसफॉर्म कर देते हो। सो व्हेन यू गेट अ थिंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, जब कोई भी चीज, कोई भी गुड आपको प्राइमरी से मिलता है, आप उसको किसी मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू किसी और चीज में बदल कर रख देते हो। जैसे ही मैंने कॉटन बनाया नेचुरल, पर कॉटन तो नहीं पहन सकते ना, कॉटन कैसे पहनोगे? हम पहनते क्या है, कपड़े। क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं। और कपड़े क्या है, एक सेकेंडरी सेक्टर का गुड है, क्योंकि हम एक नेचुरल प्रोडक्ट को लेते हैं और एक मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू हम उसको कपड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। हम कॉटन से बनाते हैं धागा, एक सेकेंडरी एक्टिविटी, धागे से बनाते हैं कपड़ा, दूसरी सेकेंडरी एक्टिविटी। तो आप क्या करते हो, एक रॉ मटेरियल को लेते हो और एक फिनिश्ड गुड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हो, और वो कहलाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग। क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग। इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर के दो नाम है, एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर, बिकॉज इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व्ड सो मच। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स, जिसके अंदर हम, अभी हमारे पास एक इमेज भी है, बहुत अच्छी सी इमेज दी है सीबीएसई ने। क्या बोला इन्होंने, देखो इन्होंने क्या बोला, हमने ये प्याज मटर आलू मटर लिए, खाना बना दिया, आलू मटर की सब्जी बना दी, क्या है, ये प्रोसेस इन्वॉल्व हो गया, क्या हो गया, सेकेंडरी। कुकिंग के प्रोसेस के थ्रू, कुकिंग के थ्रू हमने एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये साध्या Ma'am, what will restaurants come under? सर्विस Secondary or tertiary? tertiary, because they give us food. Acha, how they're transforming, they're also, it's basically Yes, both. If ma'am. you're just cooking the food, then it would not be. See, what do they use the Ma'am, I'm product. not able to understand you. Can you please repeat? Yes. Are they, what they are doing? They are basically giving us services, right? They're cooking food for us.
they're cooking for us and then we are paying for them. It's more like secondary sector, tertiary sector. Reason being because they are not actually adding any value to that. What they do, they take products. जैसे केक बनाया, बेकरी का एग्जांपल ले लेते हैं, केक बनाया हमने, राइट? तो बेकरी क्या करती है, वो शुगर लेती है, शुगर एक ऑलरेडी एक फिनिश गुड है। आपका ये जो क्वेश्चन है, वी शुड बी एबल टू क्लियर इट मोर वेल यू वुड बी डूइंग इंटरमीडिएट गुड्स, बट आई विल टेल यू राइट नाउ। तो आपने क्या किया, बेकरी एग्जांपल लेते हैं, बेकरी इज वेरी सिमिलर टू अ रेस्टोरेंट, राइट? अब हमने क्या किया, हमने शुगर लिया, एक फिनिश्ड गुड है ना, एक फिनिश्ड गुड है। उसके बाद हमने फ्लावर लिया, एक फिनिश्ड गुड है, वनीला एसेंस लिया, एक फिनिश्ड गुड है, और उसके बाद हमने उस सबको ट्रांसफॉर्म कर दिया किसके अंदर, एक केक के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो इफ यू आर सेलिंग इट, if you are selling the services, if you're giving the services, then it would come under service sector, because you're giving the services, you're only selling it. But if you are cooking it as well, then it would come under the category of secondary sector, because you are transforming the good. If the good has been transformed into a finished good, if you're doing that process, if you're involved in the process of transforming the good, you would come under the category of secondary sector. But if you're only giving the services, then see, there are some restaurants which only give the services, right? The restaurant तो क्या services नहीं देंगे, वो good भी produce करेंगे, prepare करेंगे. So probably I think it would cover both the services, because you are getting the services as well, and also I will have to do a more research over it, in which sector it would go. Whether, but I am thinking that it would go under the category of tertiary, because they are mostly giving us Ma'am, biscuits are available in a bakery. So biscuits from a factory, they are mostly included in secondary, and biscuits from a bakery are in tertiary. So I don't understand that. Right. Because see, that question is valid, of course, but here is the question of double counting. Something is final product for someone, but it could be intermediate for another one. Okay, I'll just tell you. Annotating, share, new share. We have final goods and we have intermediate goods. अब जो चीज मेरे लिए फाइनल है, सी हम एग्जांपल लिया शुगर का, इसका एग्जांपल लिया शुगर का। शुगर फैक्ट्री से बनकर निकल गई, शुगर जा चुकी है, मार्केट में अवेलेबल है। अब मैं कौन हूं, एक होम मेकर हूं, और मैंने क्या किया, चीनी सीधे मार्केट से खरीदी और जाकर चाय बना ली, तो मेरे लिए ये फाइनल गुड हो गया। क्या हो गया, फाइनल गुड हो गया। पर मेरी एक बेकरी है, मेरी क्या है, बेकरी है, बेकरी से मैंने जाकर खरीदा और बाद में जाकर उसके अंदर कुछ वैल्यू भी ऐड करी और बाद में केक बनाया, तो मेरे केक के लिए ये शुगर फाइनल गुड नहीं है, बल्कि एक इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि इस केक के अंदर चीनी की वैल्यू ऑलरेडी इन्वॉल्व है, राइट? अगर आपने केक सपोज करो 800 रुपीज केजी बेचा, तो क्या इसके अंदर उस चीनी की वैल्यू गुड होगी? वो 45 रुपीज पर केजी जो मैंने खरीदा, मैंने कंज्यूम कर लिया, वो 45 रुपीज पर केजी एज इट इज ऐड हो जाएगा व्हेन यू विल कैलकुलेट इट, पक्का फाइनल गुड के तौर पर। लेकिन यहाँ पर जब आपने खरीदा शुगर और उसका आपने बना दिया केक और आपने उसको आगे भी बेच दिया, तो उस केक के अंदर उसकी वैल्यू ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो हम इंटरमीडिएट गुड को काउंट नहीं करेंगे इस केस में। इट नेवर इज काउंटेड, इट इज नेवर काउंटेड। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कभी काउंट नहीं होती, इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग। अगर आप डबल काउंटिंग करोगे तो आपकी जीडीपी कई गुना बढ़ जाएगी, रिफ्लेक्ट जो होगा वो ट्रू डेटा रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप कभी भी अपनी कंट्री की इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते, आप हमेशा फाइनल गुड्स को काउंट करते हैं। तो हम इस तरीके से उस बेकरी के अंदर, तो हम क्या देखेंगे, हम बेकरी के एक्सपेंसेस देखेंगे, एक्सपेंसेस के अंदर से उसकी कॉस्ट निकाल देंगे, सिर्फ प्रॉफिट को ऐड करेंगे। तो जब आपने वहां पर ऐड किया तो सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू ऐड होगी, यहाँ पर वो गुड फाइनल है, डिपेंड करता है। इसलिए रेस्टोरेंट्स भी उसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं कि रेस्टोरेंट्स क्या कर रहे हैं। सो रेस्टोरेंट्स किस कैटेगरी में आ रहे हैं, दैट इज अनदर क्वेश्चन। रेस्टोरेंट के अंदर जो सामान यूज हो रहा है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, वो फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट है, दैट इज अनदर क्वेश्चन। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन इज क्वाइट अ चट्टी है, आस्क मी बिकॉज यू हैव टू आस्क ऑफ कोर्स।
ask your question once again and tell me whether it's clear or not in terms of value of the good. And because I'm going to tell you, Ma'am, I understood the intermediate and the final good part. Ma'am, I'm still not clear. Is restaurant secondary or restaurant tertiary? yeah, that I had mentioned. I'm going to read more about that. Yes, ma'am. Okay. I when I was doing this, I also wondered about the same thing, and some people said that it would come into the category of tertiary, and some said that it would come under secondary. But I will read more about that, and when I'll get a proper understanding of it, that how they put that in that particular category, and then I'll let you know in the next class. Okay? Because we need to understand it better in that manner. So I need to understand the concept why they have put that in that category, whatever the category it is. Okay? So I'm going to read more about it and we'll discuss that topic in the next class. So I'm just going to put that for me. The restaurants. What is intermediate good? Intermediate good बेटा वैसे हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन intermediate good वो good होता है जो final good को बनाने में इस्तेमाल होता है. अब कोई भी good है, अब देखो raw material होता है, raw material से आप उसको change करते हो, लेकिन आप उसको एज इट इज कंज्यूम करोगे ऐसा नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कॉटन है, ठीक है, कॉटन है. कॉटन क्या है? एक रॉ मटेरियल, एक रॉ गुड है, एक प्राइमरी सेक्टर का गुड है. ठीक है, कॉटन समझ गए? कहाँ दिख नहीं रहे? हाँ जी. तो जिसकी बात कॉटन एक रॉ मटेरियल है, आपने कॉटन से बनाया धागा. क्या बनाया? धागा बनाया. पर आप धागा तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट? धागा पहन सकते हो? Yes. नहीं पहन सकते. धागा कैसे पहनोगे यार? हाथ में पहनोगे, बट यू एक्चुअली डू नॉट यूज इट. हाँ, धागा. तो अब धागे से आपने बनाया क्या? टी शर्ट. आप पहनते क्या हो? टी शर्ट. तो टी शर्ट को बनाने में जो धागा यूज हुआ वो उसका इंटरमीडिएट गुड कहलाता है. क्या कहलाता है? उसका इंटरमीडिएट गुड कहलाता है. तो जब आप गुड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आप टी शर्ट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, यार्न को और कॉटन को अलग से कैलकुलेट नहीं करोगे. यू डू नॉट कैलकुलेट इट बिकॉज टी शर्ट के अंदर कॉटन से यार्न बनने का पैसा और यार्न की वैल्यू दोनों ही क्या है? इंक्लूडेड है. दोनों ही इंक्लूडेड है. And that is why you do not count it. So intermediate good is that good which is used in the process of making the final good, finished good. We are going to read more about that. By mistake, I just stopped it. We're going to read more about that when we'll read about the topic of final and intermediate good. ठीक है? Because वो थोड़ा सा अभी हम आगे चले गए थे, अभी हम पीछे आते हैं, थोड़ा सेकेंडरी पर जाते हैं. सेकेंडरी कॉटन से धागा बनाना या धागे से टी शर्ट बनाने के प्रोसेस को कहते हैं. क्या? जब आप क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है. ओके, सो ध्रुव, टेल मी. हाँ जी ध्रुव. Yes, ma'am. What is secondary sector? What comes under secondary sector and how do you change goods there? Ma'am, it is the sector in which natural products are changed into products that we can use. We can use that. The products basically are transformed into something else, है ना? For our use. For our use. That is the secondary sector. Yes, Kunal. May I tell this one? Yes, same. Ma'am, आवाज आ रही है? Ma'am, in secondary sectors, the complete product was manufactured by the natural product. बट नॉट नेसेसरली कि वो फाइनल गुड किसी का. अब इसके अंदर ना बहुत सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती है कि जो मेरा फाइनल गुड है वो हो सकता है कि आपका इंटरमीडिएट गुड हो. एंड वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट एज वेल. लेकिन अभी सिर्फ इतना ही रखते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर क्या है. सेकेंडरी सेक्टर वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज करते हो. व्हेन यू चेंज द नेचुरल प्रोडक्ट इनटू अदर फॉर्म थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. आप मेहनत करते हो, आटा गूंथते हो, रोटियां बनाते हो, वो भी क्या है, पर आपको पैसा नहीं मिलता. आपको पैसा मिलेगा अगर घर पे अगर आपकी मदर काम कर रही है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में फॉल नहीं करेगा. लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट में बेच रहे हो तो वो फॉल करेगा. नाउ आई एम गेटिंग टू इट आद्या. सो आई थिंक द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट वुड बी अंडर सेकेंडरी. इफ यू आर गिविंग इट द सर्विसेज ओनली दैट वुड बी टर्शियरी. ठीक है, तो इट वुड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ वंस अगेन. बिकॉज व्हाट इफ यू आर गिविंग सर्विसेज? कैन इट फॉल अंडर द बोथ द कैटेगरी, secondary and tertiary both? Now that is the question. Can restaurants come under the category of secondary and tertiary both?
That is the question now I have for myself, not for you. I'm just taking your name, I'm thinking it aloud. Ma'am, can you repeat the question? Question is ki the question was for me but not for you. So what do? You take the natural product and you change it into something else. When you change it something else through manufacturing, you are actually into secondary sector. क्या है? सेकेंडरी सेक्टर है. लिख लेंगे होता क्या है मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स through use of machinery, labor, any process, be it biological or chemical, and transform raw material into finished goods. वो क्या होता है हमारा? मैन्युफैक्चरिंग. तो जब आप किसी भी गुड को लेते हो, उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हो और वो फॉल करता है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर. क्या कहते हैं? इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी. The product is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential. कहते हैं कि नेचर उसको एज इट इज नहीं बनाती, लेकिन पेड़ पर टी शर्ट ग्रो नहीं करती, तो आपको उसको बनाना पड़ता है. जो चीज आपको बनानी पड़ेगी वो सेकेंडरी में फॉल करेगी. जो भी गुड आपको बनाना पड़ता है वो सेकेंडरी में फॉल करता है. किसमें फॉल करता है? सेकेंडरी में फॉल करता है. Now I'm saying it again and again, so it's troubling me a lot. So give me one moment. I'm just going to have it. Give me one moment only. Anji, it's nagging me now. Restaurants. हॉस्पिटैलिटी भाई हॉस्पिटैलिटी के टर्म्स में आ गया. This question Ma'am, I've also searched that and it is only coming in hospitality. Restaurant provides services which by definition place them in tertiary. See, they are saying the same thing, huh? So the question is, please point out, as restaurant prepare food as well as serve it, therefore it should be considered as tertiary for both manufacturing and second and tertiary. This is a good point in principle, but in practice, one of the functional classifications is bottling class. ठीक है, आगे. ये वही बात कह रहे हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि दो दे आर प्रिपेयरिंग इट बट इवेंचुअली वो हमारे लिए खाना बना रहे हैं, तो हमारे लिए काम कर रहे हैं. कहाँ है आद्या? Though they are preparing the food, but they are making the food for us and they are kind of doing a service for us. So वैसे तो ये सेम थिंग जो मैंने बोली, जो मेरा क्वेश्चन था वो किसी और का क्वेश्चन भी है, और वो यही कह रहे हैं कि वैसे तो आप हमारे लिए खाना बना रहे हो, लेकिन आप खाना बना भी तो रहे हो, है ना, आप उसको ट्रांसफॉर्म भी तो कर रहे हो. एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट शुड फॉल अंडर बोथ द कैटेगरीज. बट क्योंकि टर्शरी सेक्टर ये कहता है कि आप हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो, और रेस्टोरेंट्स भी हमको क्या करते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं. तो कौन सी सर्विस है? क्या सर्विस कर रहे हैं वो हमारे लिए? वो हमारे लिए खाना बनाकर हमको दे रहे हैं. एक सर्विस है, वो क्या कर रहे हैं? हमारे लिए खाना बनाकर हमको दे रहे हैं. तो वो इसलिए टर्शरी में फॉल करता है. अगर आपका डाउट है तो एक बार मुझसे पूछो, सो दैट वी कैन डिस्कस इट इवन फर्दर एंड इट वुड बी मोर क्लियर टू अदर्स. Ma'am, it's clear to me now. It's clear? Yes, ma'am. Anji. The only reason is because they are doing the ultimate service, that is by preparing the food. Preparing means they are cooking it for us. Though food is something which can be prepared by anyone, but they are doing it. It's more like a maid coming to my home and cooking food for me. What she's doing, she's basically doing a service for me, right? So restaurants are doing the same thing, and that's why we put them under the tertiary sector. Yes. No. कहते हैं कि आप किसी भी गुड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसको
किसी भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू पास करते हैं। तो क्या दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, अ वर्कशॉप और एट होम, ये कुछ कहीं पर भी हो सकता है। आप फैक्ट्री में गुड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसी शॉप पर कर सकते हैं, या फिर घर पर भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम प्लांट, हमने कॉटन फाइबर लिया प्लांट से, स्पिन यार्न एंड वीव क्लोथ, हमने उससे क्या किया, धागा बनाया, धागा स्पिन किया और बाद में कपड़ा बना दिया। उसी तरीके से यूजिंग शुगर केन और शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल, हमने गन्ना लिया खेत से, ईखली खेत से, और उससे हमने चीनी या गुड़ बना दिया। क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। वी कन्वर्ट अर्थ, हम मिट्टी से ईंटें बना देते हैं, हम मिट्टी लेते हैं, मिट्टी से ईंटें बनाते हैं, ईंटों से अपने घर बनाते हैं। तो ईंट किसी भट्टे के लिए फिनिश गुड है, और जो घर बना रहा है उसके लिए एक इंटरमीडिएट गुड है। इंटरमीडिएट की बात नहीं करूंगी, मैं बाद में करूंगी। हाँ जी, वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेस एंड बिल्डिंग, तो वो भी क्या एक सेकेंडरी गुड है। Since this sector gradually became associated with a different kind of industries that came up, it is also called as industrial sector. कहते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर इसका काफी ज्यादा यूज होता है। दिस सेक्टर जनरली एंड ग्रेजुअली स्लोली इट बिकेम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज। आप किसी भी इंडस्ट्रीज को उठा लो, क्लोथ ले लो, फुटवेयर इंडस्ट्री ले लो, और इंडस्ट्रीज का नाम बताओ, मेटल इंडस्ट्री ले लो, कार इंडस्ट्री ले लो, हर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, इस्तेमाल होता है किसका, एक प्रोसेस का, क्योंकि यू कैन नॉट डायरेक्टली यूज द गुड्स which are obtained from the nature. You have to change them, and that is why it's also called industrial sector. Read this part and ask me jaldi se, very quickly. Can you repeat? My question is that, do you have any doubt? No, ma'am. Ma'am, No doubt. No, clear? तो मैं पूछती हूँ अक्षत से। अक्षत, Ma'am, सेकेंडरी सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर क्यों कहते हैं? कहते हैं ये कैसा क्वेश्चन है? हाँ अक्षत, कहाँ चले गए? नहीं है। चलो अक्षत से पूछूंगी बाद में। देवांश बताएंगे। देवांश, It's called secondary sector because after the first main sector, of like the main goods are made over here only. It's the industry sector type of like why industries. it's called secondary sector? Because, ma'am, it's after primary sector, it makes like it's not the good producing place. It's like primary sector is the place where the goods are produced. Primary is the correct part here. Primary is correct, but you have to use primary as a base. Like I've told you the answer basically. Parth, Yes. why secondary sector is called secondary sector? ma'am, because ma'am, it is mostly associated with industries. That's why it's called industrial sector. But why secondary sector? Okay, Adya. And everyone, please, cameras on. Yes, Adya. Ma'am, it is basically the next step after the primary sector. That's why the secondary sector. सीधी सी बात है, प्राइमरी सेक्टर क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर से लेते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप है उसका, क्या करते हैं, आप प्राइमरी की चीजों को गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, अलग फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। ये इंडस्ट्रियल इसलिए कहलाता है क्योंकि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज इससे जुड़ी हुई हैं, तो इंडस्ट्रियल भी कहलाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व होती है हर चीज की, आप चीजों को अलग प्रोसेस के थ्रू क्या कर देते हो, ट्रांसफॉर्म कर देते हो, बी इट बायोलॉजिकल, मैकेनिकल और केमिकल जैसे केमिकल प्रोसेस के अंदर, जैसे आप पेपर बनाते हो तो आप केमिकल का इस्तेमाल करते हो, या फिर आपने गोल्ड बनाया उसको चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेबर भी है ऑफ कोर्स, बट यू यूज डिफरेंट केमिकल्स। और कह सकते हैं केमिकल के अंदर आपने परफ्यूम्स वगैरह बनाए, इंडस्ट्रीज क्या हो गई, आपने नेचुरल एसेंस लिया और उसके अंदर आपने चीजें ऐड करी एंड दैट यू मेड परफ्यूम्स, ये सब क्या है, केमिकल। तो आप चीजों को बदल कर रख देते हो, क्या करते हो, बदल देते हो थ्रू अ प्रोसेस, इसीलिए कहलाता है सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों कहलाता है, क्योंकि प्राइमरी से चीजें लेता है और उनको बदल देता है, तो प्राइमरी के बाद क्या आता है, सेकेंडरी। नाउ थर्ड वी हैव टर्शियरी। क्या है, टर्शियरी। यहाँ तक पूछेंगे, कोई डाउट है तो जल्दी से। Everyone please turn the cameras on.
नहीं करेंगे कैमरा ऑन, कुछ भी कह लो. We have 13 people here and you have your cameras off. Why? जिसकी तो ऑफ रख सकते हो, तुम्हारा तो चल ही नहीं रहा बेचारे का इंटरनेट. बाकी लोग why? कैमरास आर ऑफ. अब हमने पढ़ लिया प्राइमरी, अब हमने पढ़ लिया सेकेंडरी. सेकेंडरी के बाद क्या आता है? टर्शरी. टर्शरी का मतलब ये है द थर्ड वन, द थर्ड सेक्टर. पर टर्शरी सेक्टर तो हमने बोल दिया, लेकिन टर्शरी के अंदर मेजरली होती हैं सर्विसेज इन्वॉल्व, तो इसलिए हम इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर. I am teaching you. I am doing an economic activity, right? I am earning money. I am taking fee from you. Which sector? But I fall into which category? Primary, secondary, or tertiary? Ma'am, tertiary. Tertiary. Why not? Why not secondary? Because I'm making you into a better student. Ma'am, because you are not getting any raw product. We are not the raw product. No, but it's not that you cannot change humans and make something into something else, huh? Again, that would be services. तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद आती है तीसरी एक्टिविटी, टर्शरी, जिसका लिटरल मीनिंग भी है क्या? द थर्ड वन. The primary, secondary, and tertiary. There's a third category of activities that falls under tertiary sector, and it's different from these two. पहली प्राइमरी और सेकेंडरी में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, हमने सिर्फ गुड्स की बात करी है, राइट? करिए गुड्स की. आप प्राइमरी में सर्विसेज तो नहीं जनरेट करोगे. प्राइमरी में आपकी नेचर से मिली हुई सर्विस है, हाँ? ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है. तो प्राइमरी और सेकेंडरी में बात मेनली होती है गुड्स की. टर्शरी में मेनली बात होती है सर्विसेज की. टर्शरी में मेनली बात होती है किसकी? सर्विसेज की. आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी there is a third sector and it is called tertiary sector. The tertiary sector is different from the above two because these are the activities that help in the development of primary and secondary. ये वो सेक्टर है जो प्राइमरी और सेकेंडरी को डेवलप होने में मदद करता है. अगर टर्शरी सेक्टर ना हो तो प्राइमरी और सेकेंडरी कभी भी इतना आगे बढ़ ना पाए. These activities by themselves do not produce a good. वो खुद कुछ नहीं बनाते, but they are an aid or support for the production process. They are an aid or a support for the production process. वो मदद क्या है? एक तरीके से एक एड है. एड मतलब एक हेल्प है, सपोर्ट है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर. एग्जाम्पल के तौर पर, जसमीत, मेरी फैक्ट्री है शुगर बनाने की, मैं शुगर बनाती हूँ. शुगर किससे बनती है जसमीत? हम शुगर केन. शुगर केन से. अब शुगर बनती है शुगर केन से, पर शुगर केन होता कहाँ पर है? हम फार्म में, है ना, किसी की फार्म लैंड पर होता है, हाँ, किसी के खेत में ग्रो करता है क्या? एक शुगर केन. मेरी फैक्ट्री है कहीं और, मैं शुगर केन जहां मिलता है वहां तो शुगर नहीं बना सकती, मुझे अपनी फैक्ट्री में ही बनानी पड़ेगी, मेरी मशीनें वहां पर है. तो शुगर केन मेरी फैक्ट्री तक कैसे पहुंचेगा? मैम बाय टर्शरी. प्राइमरी था शुगर केन, ग्रो किया, मेरी फैक्ट्री है, वहां पर मैं शुगर बनाती हूँ शुगर केन से. क्या बनाती हूँ? शुगर बनाती हूँ, मतलब मैं सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व हूँ. प्रॉब्लम ये है कि ये शुगर केन यहाँ तक पहुंचेगा कैसे? मैम सर्विस सेक्टर. कैसे पहुंचेगा? लेकिन कुणाल, पहुंचेगा कैसे? मैम थ्रू ट्रक और पोर्टर. ट्रक है ना, थ्रू ट्रांसपोर्ट, किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचेगा. तो जो सर्विस अभी ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंच रहा है, ये शुगर केन यहाँ से लोगों ने ट्रक में लोड किया, ये ट्रक पहुंचा मुझ तक और वहां पर अनलोड हुआ, तब जाकर मैं उससे बना पाऊंगी शुगर. उस शुगर केन से तब मैं जाकर शुगर बना पाऊंगी. तो ये जो प्रोसेस है पूरा, ये सब टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर फॉल करता है. क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रांसपोर्ट सर्विस ना होती तो मैं कैसे बनाती शुगर? बना ही नहीं सकती थी. अब मैं खेत में जाकर थोड़ी मशीन नहीं लगा दूंगी, लगा भी सकती हूँ, प्लांटेशन बना दिया पूरा, लेकिन तब भी ऐसा बहुत कम होता है. तो ये क्या है? ये क्या करता है? इट बेसिकली इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी और सेकेंडरी के गैप को खत्म करता है कौन सी सेक्टर? टर्शरी सेक्टर, बाय गिविंग सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल
goods that are produced in primary or secondary sector would need to be transported by trucks or train and then sold in the wholesale and retail shop. सीधी सी बात है, अगर मेरी शॉप भी है, अगर मेरी क्या है, मेरे पास शुगर केन है, मैंने शुगर बना दी और हेमक्स की है एक शॉप जहां पर वो शुगर बेचता है, तो हेमक्स अब तो मेरी फैक्ट्री, तो मैं तो वहां से जाकर चीनी तो लानी पड़ेगी, चीनी मंगानी पड़ेगी। तुम चीनी भी कैसे मंगाओगे? किसी ट्रक के थ्रू ऑर्डर करके मंगाओगे, है ना? ऑर्डर करके मंगाओगे तो वो ऑर्डर करना और जो बंदे आप तक पहुंचाएंगे वो आपको एक सर्विस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। तो वो भी क्या कर रहे हैं? टर्शरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और आज के अंदर आपको पता है सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है टर्शरी सेक्टर, सबसे ज्यादा हमारे देश के अंदर। अच्छा एग्जाम्पल दो टर्शरी का, बहुत कॉमन, सब यूज करते हैं, रात को 3-4 बजे खाना मंगाते हैं, हाँ? रात को जाते हैं खाना, जोमैटो, स्विगी, कितना चल रहा है? मैं बनाती हूँ, मैं तो इतनी आलसी हूँ, हर चीज के लिए सर्विस सेक्टर का इस्तेमाल करती हूँ। अगर मुझे ग्रोसरीज मंगानी है तो मैं इंस्टामार्ट या फिर बिग बास्केट का यूज करूंगी, ग्रोफर्स का यूज करूंगी। अगर मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, आई डू नॉट गो टू शॉप्स और मॉल्स और टू प्लेसेस anymore. I do not go. I simply do not. I do not like to visit places. I never did. I had to. Now I never go to any place. कपड़े चाहिए, आई ऑर्डर ऑनलाइन। खाना चाहिए, ऑर्डर ऑनलाइन। ग्रोसरी चाहिए, ऑर्डर ऑनलाइन। कुछ भी चाहिए होता है, बुक्स चाहिए, आई ऑर्डर ऑनलाइन। आई एम टेकिंग एडवांटेज ऑफ टर्शरी सेक्टर। व्हाट दे आर डूइंग? दे आर नॉट एक्चुअली प्रोड्यूसिंग गुड्स। ये स्विगी खाना नहीं बना रहा, राइट? ये अमेजोन वाले कपड़े नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और कपड़े नहीं बना रहे हैं। ये सारी चीजें सिर्फ मुझ तक पहुंचाई जा रही हैं। और इसीलिए आज के टाइम पर क्योंकि हमारी इनकम बढ़ रही है, तो हम लोग आजकल सर्विसेज बहुत ज्यादा लेने लगे हैं। रेस्टोरेंट की बात हुई, आधा रेस्टोरेंट में पहले लोग खाना खाने इतना नहीं जाते थे, राइट? क्योंकि पहले लोगों की इनकम बहुत कम थी, बहुत बहुत, मतलब मैं बताती हूँ, मैं छोटी थी ना तो बर्थडे पर जाया करते थे कि आज बर्थडे है मेरा, चलो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। आज के टाइम में इट इज सो कॉमन, मतलब एक तरीके से बन गया कि यार हफ्ते में एक बार तो ना बाहर ब्रांच करके आएंगे। दिस इज समथिंग, व्हाई? बिकॉज स्टैंड ऑफ लिविंग बेहतर हो रहा है लोगों का, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है, लोग अब खुद काम नहीं करना चाहते, सर्विसेज लेना चाहते हैं, इसीलिए सर्विस सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है। और इंडिया की इकोनॉमी तो इतनी अजीब है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली इस बहुत बेसिक सी बात है, हर देश शुरुआत में सबसे ज्यादा प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज होता है। आपको पता ही, आपने पढ़ा भी है कि इंडिया में भी आजादी के टाइम पर 60 से 70% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, सबसे बड़ा सेक्टर था जीडीपी का। उसके बाद लोग धीरे धीरे इंडस्ट्रीज की तरफ जाते हैं और फिर धीरे धीरे लोग टर्शरी की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज द नॉर्मल प्रोसेस। ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, बहुत नॉर्मल सी चीज है। हर इकोनॉमी ऐसे ही आगे बढ़ी है अदर देन इंडिया। पहले प्राइमरी होता है, प्राइमरी सबसे ज्यादा होता है, लोग प्राइमरी से लोग धीरे धीरे सेकेंडरी की तरफ जाते हैं और फिर जो माइग्रेशन होता है धीरे धीरे होता है टर्शरी की तरफ। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें जो माइग्रेशन है डायरेक्टली प्राइमरी से टर्शरी की तरफ हो गया है, डायरेक्टली, क्योंकि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना डेवलप नहीं है जितना सर्विस सेक्टर है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना डेवलप नहीं हो पाया, और हमने डायरेक्ट इंडिया की इकोनॉमी का एक बहुत ही डिफरेंट वियर्ड फीचर ये है कि इंडिया की इकोनॉमी में प्राइमरी से शिफ्ट हो गया है सीधा टर्शरी पर, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग वाज नॉट डेवलप्ड सो मच। टर्शरी मतलब हमारी डिमांड्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो टर्शरी में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा आ गया। और आज के टाइम में टर्शरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट सेक्टर। आज के टाइम में हमारी ग्रॉस वैल्यू एडेड के अंदर, हमारी जीडीपी के अंदर, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट के अंदर सबसे ज्यादा अराउंड 65% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है टर्शरी। मतलब हमारे देश में जितना पैसा जनरेट होता है उसका 65% टर्शरी में जनरेट होता है, एंड दैट इज अ वेरी डिफरेंट फीचर ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमी। अगर अब इसीलिए हमारे देश में टर्शरी तो बहुत आगे बढ़ गया है। अगर हम खुद को ग्रो करना चाहते हैं तो टाइम आ चुका है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग बनाएं। इट्स मोर लाइक रिवर्स गियर, क्योंकि नॉर्मली जो लोग जाते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, हमको टर्शरी में जाने के बाद थोड़ा सेकेंडरी की तरफ जाना पड़ रहा है, बिकॉज आवर सेकेंडरी सेक्टर इज नॉट दैट मच डेवलप्ड एज इट शुड बी। तभी वो मेक इन इंडिया जैसी ये नई नई स्कीम्स आती रहती है, क्योंकि लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर भी बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। टर्शरी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट बिल्कुल होता है। प्रॉब्लम ये है टर्शरी सेक्टर के फीचर की कि टर्शरी में या तो बहुत पैसा कमाओगे या फिर आप बिल्कुल पैसा नहीं कमाओगे।
हमारे रिक्शा पुलर हैं, टर्शरी के अंदर आते हैं, कितना कम कमाते हैं। हमारे वेंडर्स हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, कितना पैसा कम कमाते हैं। वहीं हमारे इंजीनियर्स हैं, सारा पैसा वही ले जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि टर्शरी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर तो रहा है, पर जो वेरिएशन है बहुत ज्यादा है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। या तो आप इतना कमा रहे हो या इतना कमा रहे हो, ये जो गैप है बहुत ज्यादा है। ये फ्लक्चुएट, ये वेरी ऐसे नहीं कर रहा है। इसीलिए आपको मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है। अगर मैन्युफैक्चरिंग आएगा तो लोगों की इनकम स्टेबल होएगी, लोगों का इनकम गैप जो है वो कम होगा। टर्शरी में ये गैप बहुत ज्यादा है। पर मेनली हमने आज 3 बातें पढ़ी। क्या बातें पढ़ी? सबसे पहले तो ये कि कंट्री की इकोनॉमी को चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करनी होती है, हम लोग को अपनी इनकम डिसाइड करनी होती है। इनकम होती कैसे है? 2 तरीके से होती है, या तो आप गुड्स बनाते हो या फिर आप सर्विसेज बनाते हो। आप गुड्स और सर्विसेज बनाकर पैसा अर्न कर रहे हो, और वही पैसा जोड़ा जाता है ये जानने के लिए कि हमारे देश ने टोटल कितना कमाया। तो कंट्री की इनकम क्या है? कंट्री की इनकम क्या है? कंट्री की इनकम क्या है, कैसे बताई जाएगी? इनको जोड़कर बताई जाएगी। अब इनको जोड़ेंगे कैसे? 1000 तरीके हैं पैसा कमाने के। तो हमने क्या किया, उन चीजों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। कि पैसा कमाया जाएगा सिर्फ 3 सेक्टर के अंदर, या तो प्राइमरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर, टर्शरी के अंदर। आप जो भी काम करते हो XYZ, उसको इन 3 में से एक कैटेगरी के अंदर फॉल किया जाता है, के अंदर पुट किया जाता है। आपने क्या किया? खेती करी, प्राइमरी। आपने बच्चों को पढ़ाया, टर्शरी। सर्विसेज के अंदर आ गया, मैंने सर्विसेज सोचकर इसको कर दिया। आपने बच्चों को पढ़ाया, टर्शरी। आपने कपड़े बनाए, सेकेंडरी। आपने ऑटोमोबाइल बनाए, सेकेंडरी। आपने कार शोरूम खोला, टर्शरी। आप लोग क्या करते हो? फ्रूट्स बेचते हो, टर्शरी। आप लोग फ्रूट्स ग्रो कर रहे हो, प्राइमरी। आप लोग शहद बना रहे हो, प्राइमरी। शहद बेच रहे हो, टर्शरी। ये सारी की सारी चीजें, जो भी काम करते हैं, 3 जगह फॉल हो जाता है। बाद में क्या करते हैं, जितना भी पैसा अर्न होता है उनके गुड्स की वैल्यू को ऐड करते हैं। उन गुड्स की वैल्यू को ऐड करने के बाद टोटल निकाल देते हैं अपने कंट्री की इनकम। फॉर्मूला जो है वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड या रिड्यूस होती हैं उसके अंदर से। डिडक्शन एडिशन होता रहता है। पर मेनली बात क्या है कि हमने हमारे देश में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्यों किया? अपनी खुद की कन्वीनियंस के लिए। क्योंकि कोई सिस्टम तो होना चाहिए ना, कोई फॉर्मूला तो होगा ना पैसा जोड़ने का। कैसे पैसा जोड़ोगे? इतनी सारी चीजें हो रही हैं। तो व्हाट वी डिड, वी मेड 3 सेक्टर्स आउट ऑफ इट। अब मुझे जरा बता देंगे, कोई डाउट है किसी को भी यहाँ तक? तो कैमरास ऑफ है सभी के, सारे प्यारे बच्चे। हाँ जी, कोई डाउट है? नो मैम। ध्रुव, मृणाल, कैमरा ऑफ करके क्या कर रहे होते हो? ये मेरे सवाल का जवाब भी दे दो। व्हाई डू यू पीपल टर्न योर कैमरास ऑफ? हम 2 मिनट के लिए